अदलिया की आज़ादी को सलब करने के लिए जो तरमीम है ये इंट्रोड्यूस करवाई। ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट को पैरालाइज कर दिया, वो फाइल हो रही है पिटिशंस। और दूसरी बात ये कि सस्टेनेबल ही नहीं है, इन द लॉन्ग रन इनको ये वापस लेनी पड़ेगी। ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके जो राइट टू लाइफ है, राइट टू जो बुनियादी तमाम जो हुकूक हैं जो आर्टिकल 8 से ऑनवर्ड उनके 28 तक दिए गए हैं, ये उनके ऊपर हमला है। तो हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और हम जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से मुतालबा भी करते हैं कि वो बिल्कुल इस ओहदे को कबूल ना करें। अस्सलाम वालेकुम, आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं तलहा सुलहरी हूं और नाजरीन, जी हां, हमारे साथ फीमेल एडवोकेट पर्सनैलिटी, रिनाउंड एडवोकेट पर्सनैलिटी रबिया बाजवा साहिबा मौजूद हैं। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। 26 अमेंडमेंट के बाद ये जिस तरह तकर्री हुई है चीफ जस्टिस की, क्या कॉमेंट्स करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमने जो 26वीं आईनी तरमीम हम समझते हैं कि ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर को इन्होंने तबाह कर दिया है। और जो चीफ जस्टिस का भी इन्होंने नामजदगी की है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की, तो उनकी शख्सियत की बात तो नहीं, ये बात एक असूल की है। और हम ये समझते हैं कि उनको इस ओहदे पर नहीं आना चाहिए और उनको इनकार कर देना चाहिए। जो इन्होंने स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है इस नए आईनी तरमीम के तहत, उसमें सारी जो नुमाइंदगी है वो आपकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद के ऊपर, उसके ऊपर सारी नुमाइंदगी जो है वो आपकी रूलिंग जो पार्टी है उनकी है। और हम ये समझते हैं कि जो आइन का पहला तरीकाकार था, जो आइन के 18वीं तरमीम के थ्रू आर्टिकल 175A में था, उसमें ये इख्तियार मेजॉरिटी जो अपॉइंटमेंट्स का जो इख्तियार था वो इसके अपने जुडिशरी के पास था। और चीफ जस्टिस ऑटोमेटिकली एक ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत जो सीनियर मोस्ट जज था वही चीफ जस्टिस लगना था। तो इस तरह करके इन्होंने बेसिकली अदलिया की आज़ादी को सलब करने के लिए जो तरमीम है ये इंट्रोड्यूस करवाई। और दूसरी बात ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह एक बहुत अच्छी शोहरत के जज हैं और उनकी मतलब बड़ा पॉजिटिव किरदार रहा है। उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो दुरुस्त सिमत में वो अपना जो आइनी जिम्मेदारियां थी वो अदा कर रहे थे। लेकिन बात ये थी कि उनकी इंडिपेंडेंस की वजह से इन्होंने ये हुक्मरानों ने सोचा कि वो शायद इनके जो एक करप्ट सिस्टम है उसको सूट नहीं करते, उसके लिए सारा तरद्दुद किया और उन्होंने ये आईनी तरमीम की कि किसी तरह भी जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए। तो हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और हम जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से मुतालबा भी करते हैं कि वो बिल्कुल इस ओहदे को कबूल ना करें। मैम, इस अमेंडमेंट के बाद जिस तरह गवर्नमेंट ने तैनाती की चीफ जस्टिस साहब की, क्या कोई आम शहरी इस चीफ जस्टिस की तैनाती को चैलेंज कर सकता है? देखिए, बात ये है कि इसको मैं बार एसोसिएशंस की तरफ से, और कोई भी चैलेंज कर सकता है, लेकिन बिल्कुल कर सकता है क्योंकि बुनियादी तौर पे ये एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। जुडिशरी की जो आज़ादी, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का आपका स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये मौजूद है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का एक पिलर है आपके स्टेट का। 3 पिलर्स में से एक जो है वो जुडिशरी है। तो कोई भी शख्स इसको, कोई भी पाकिस्तान का शहरी इसको बिल्कुल चैलेंज कर सकता है। और इसको कलेक्टिवली मेरा ख्याल है कि जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसके मुख्तलिफ जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, कुछ पिटिशंस शायद अभी मेरे इल्म में आई हैं, अभी मैं कंफर्म तो नहीं हूँ कि, लेकिन वो फाइल हो रही है पिटिशंस। और दूसरी बात ये कि सस्टेनेबल ही नहीं है, इन द लॉन्ग रन इनको ये वापस लेनी पड़ेगी। इसने पूरा जो एक जुडिशल सिस्टम था इंडिपेंडेंस के हवाले से, एक प्रैक्टिकल वर्किंग के हवाले से, उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। और ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट को पैरालाइज कर दिया। मैम, ये जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया, क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म इनको कोई फायदा होगा या ये वक्ती कोई इनको बेनिफिट मिल जाएगा इससे? मसला सारा ये है कि ये जो पार्लियामेंट है ये एक इंजीनियर्ड पार्लियामेंट है और इसका जो एजेंडा है वो इनका अपना क्या बेचारों का एजेंडा होना। इनके पीछे जो बैठे हैं इनके हैंडलर्स, वो चाहते हैं कि इनके थ्रू वो अपना जो एक हेजमनी है उसको कायम रखें। और ये बिल्कुल उनकी बी टीम बने हुए हैं, उनके चेहरे बने हुए हैं एस्टैब्लिशमेंट के। और आपने देखा सिर्फ ये आईनी तरमीम तो एक इंतहा कर दी ना इन्होंने, इससे पीछे चले जाएं। जो इलेक्शंस के हवाले से, जो पिटिशंस के जो बड़ा बुनियादी एक जमहूरियत की बुनियाद होती है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, उसके हवाले से जो पिटिशंस थी उनके ट्रिब्यूनल्स का हाल आपने देख लिया कि किस तरह उनके लिए लेजिस्लेशन करना पड़ी, तो भी की। उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो बेंचेस की कंपोजिशन को कंट्रोल करने के लिए जो ये कर सकते थे इन्होंने वो किया, ताकि जस्टिस फाइज ईसा जो कंप्रोमाइज चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, उनके थ्रू ये अपनी दवाम दें और अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, जो एस्टैब्लिशमेंट और जो रूलिंग एलीट है। फिर उधर जब इनको प्रॉब्लम्स आए और जो इस सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जिस तरह अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए वो इलेक्शन सिंबल के हवाले से और मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो उन्होंने फैसला दिया, तो उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दी, उसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट थी। फिर जब वो फैसला आया तो वही एक बुनियादी वजह बना कि ये क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह से इनॉयड थे। आपने देखा किसी तरमीम के अंदर एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है
कि अदालतें सब्सटेंशियल जस्टिस की तरफ नहीं जाएंगी। सब्सटेंशियल जस्टिस एक बुनियादी, एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस है, वो इसके इर्द गिर्द ही घूमती है कि आपने पाकिस्तान या किसी भी रियासत के जो शहरी हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, और उसके लिए अदालतों के पास ये इख्तियार होता है कि वो सब्सटेंशियल जस्टिस करें, जैसे कि हमारी अदालतें पहले करती रहीं। ये उसके ऊपर भी इन्होंने कदगन लगा दी है कि सर्टेन लिमिटेशन से या जो पिटीशन के अंदर है उससे सुप्रीम कोर्ट बाहर नहीं जाएगी। ये क्या कर रहे हैं? फिर उधर जब इनको प्रॉब्लम्स आए और जो इस सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जिस तरह अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए वो इलेक्शन सिंबल के हवाले से और मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो उन्होंने फैसला दिया, तो उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दी, उसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट थी। फिर जब वो फैसला आया तो वही एक बुनियादी वजह बना कि ये क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह से इनवाइट थे। आपने देखा किसी तरमीम के अंदर एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है कि अदालतें सब्सटेंशियल जस्टिस की तरफ नहीं जाएंगी। सब्सटेंशियल जस्टिस एक बुनियादी, एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस है, वो इसके इर्द गिर्द ही घूमती है कि आपने पाकिस्तान या किसी भी रियासत के जो शहरी हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, और उसके लिए अदालतों के पास ये इख्तियार होता है कि वो सब्सटेंशियल जस्टिस करें, जैसे कि हमारी अदालतें पहले करती रहीं। ये उसके ऊपर भी इन्होंने कदगन लगा दी है कि सर्टेन लिमिटेशन से या जो पिटीशन के अंदर है उससे सुप्रीम कोर्ट बाहर नहीं जाएगी। ये क्या कर रहे हैं? ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके जो राइट टू लाइफ है, राइट टू जो बुनियादी तमाम जो हुकूक हैं जो आर्टिकल 8 से ऑनवर्ड उनके 28 तक दिए गए हैं, ये उनके ऊपर हमला है। तो मैं और अदालतों को इन्होंने बिल्कुल बेख्तियार कर दिया है कि वो जो बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है वो वही करेंगे जहाँ पर रियासत को या ये जो रियासती अदारे हैं इनके जो जबर है वो कायम रहे और उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़ सके। मैम, मुल्कगीर वकला की जानिब से कोई तहरीक का आगाज़ किया जाएगा इस अमेंडमेंट के खिलाफ? वकला तो अपना किरदार भरपूर अदा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये सिर्फ वकला की बात नहीं, शहरियों के बुनियादी हकूक, ये जो हकूक एट स्टेक है जिसके लिए हम भी लड़ रहे हैं, काला कोर्ट भी लड़ रहा है, वो शहरियों के बुनियादी हकूक है और उन हकूक के लिए पूरी कौम को निकलना होगा। और हम लोग बिल्कुल अभी भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही आ रही हूँ और कल भी हम लोगों ने लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन उधर भी हाउस हुआ और हम अपनी पूरी तगोदो कर रहे हैं। हमने हमेशा जैसे वकला तहरीक थी, हमने अपनी आवाज़ उठाई और जब जब आइन के ऊपर हमला हुआ हम अपना किरदार अदा करते रहे। लेकिन इस वक्त सिर्फ ये नहीं, जो मैंडेट से लेकर और बाकी तमाम जो मसाइल आप 2 साल से जो जबर और रियासती फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं, इसमें पूरी कौम को निकलना होगा। ये बिल्कुल अवाम का गला घोंटा जा रहा है। जिस तरह लोगों को घरों से उठाया गया, पहले कभी ऐसी तारीख में नहीं हुआ कि जिस तरह ख़वातीन को उठा के या आप एक हरासा कर रहे हैं पूरी फैमिलीज़ को, तो ये एक बदतरीन मिसाल है पाकिस्तान के अंदर रियासती जबर के हवाले से, एक जुल्म के हवाले से। तो मैं समझती हूँ कि पूरी कौम अगर इकट्ठी होकर नहीं निकलेगी तो इस जो रियासती ताकत का मुकाबला सिर्फ वकला जो है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हम अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन ये हम तो सरेंडर नहीं करेंगे। तो की बात है ना, वकला जिंदा है। देखिए, ये आपको बात नहीं करनी चाहिए, वकला बिल्कुल जिंदा है। और आप मुझे बता दें कि कौन सा कोई पाकिस्तान का तबका है जो इस तरह फ्रंट लाइन पे आके खड़ा हुआ है? ये वकला ही खड़े हुए हैं। तो और मुकाबला भी कर रहे हैं और तारीख उठा के देख लें, उन्होंने किया भी है और हम आइंदा भी करते रहेंगे। अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी, तो नाज़रीन, रिनाउंड एडवोकेट पर्सनालिटी एडवोकेट रबिया बाजवा साहिबा का इंटरव्यू आपने मुलाहिजा किया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।